मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा से विधायक चंदन सिंह चौहान पहुंचे, जिन्होंने आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बूथ स्तर तक पहुंचकर युवाओं को जोड़ने का मंत्र दिया। इस दौरान विधायक चंदन सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को भाजपा की सरकार में कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ मिला है तो वह सिर्फ लाठियां मिली है, इसलिए मजबूती से युवाओं के साथ हाथ जोड़कर 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल हर बूथ स्तर पर जाकर युवाओं को जोड़ रहा है और 2024 लोकसभा की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार काफी अच्छा और मजबूत है, जनता भी राष्ट्रीय लोकदल को पसंद करती है। वहीं मुरादाबाद के राष्ट्रीय लोकदल के युवा गढ़वाल खंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में आज जिनकी सरकार है उनके एजेंडे में युवा नाम का कोई शब्द नहीं है। उनके पास ना तो युवाओं के लिए रोजगार है और ना ही किसानों की फसलों का वाजिब दाम है, उनके पास है तो सिर्फ और सिर्फ लाठी। इसलिए आने वाले 2024 के चुनाव में युवा और किसान विरोधी इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर पूरे रुहेलखंड में क्षेत्र में प्रत्येक जिले में युवाओं की टीम खड़ी करने का काम करेंगे। आज युवा राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के तले एक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय चंदन चौहान जी, मीरापुर से विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल और विशिष्ट अतिथि श्री अभिनय चौधरी जी मौजूद रहे। इससे पहले आप युवा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं जी, अब आपको नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देखते हैं जी? नई जिम्मेदारी मिली है, चौधरी साहब जो जिम्मेदारी दे रहे हैं मैं उसको पूर्ण तरह से निर्वहन करने की पूरी कोशिश में लगा पड़ा हूँ। और ये अभी जिला अध्यक्ष सबसे पहला टारगेट जिला अध्यक्ष घोषित कराने का है कि जब युवा के जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे उसको फिर उसके बाद जो है टीमें गठित करके हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हर प्रत्येक जिले में कम से कम 100 से ज़्यादा टीमें हम जोड़ने का काम करेंगे। युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आप युवा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, युवाओं को टारगेट कर रहा है, 2024 में किस तरह की रणनीति रहेगी? युवा वो शक्ति रखता है कि जो इस आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, एक संगठित होकर के इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार के एजेंडे में युवा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ना तो युवाओं के लिए कोई रोजगार है और ना किसानों के लिए किसानों की फसलों का कोई मूल्य का वाजिब दाम है। इनके लिए सिर्फ है तो सिर्फ युवाओं और नौजवानों और बेकसूरों पर लाठी। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी कही जाती है, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और ईश्वर साक्षी है कि बहुत मजबूती से इंशाअल्लाह की कामयाबी मिलेगी। देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर आज जनपद मुरादाबाद में युवा संगठन को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जहां बैठक में युवा राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारीगण थे। उसके अलावा हमारे रुहेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष भाई अजीत जी द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया और एक अच्छे माहौल में संगठनात्मक मुद्दों को लेके, आगे भविष्य की राजनीति के मुद्दों को लेके, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की, अगड़ों की, सबके मुद्दों पे बातचीत हुई और आने वाले समय में सुनिश्चित किया गया कि युवाओं की भागीदारी पार्टी में किस तरीके से बढ़े, सर्व समाज का समायोजन किस तरीके से हो और जिसके आने वाले समय 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय लोकदल अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर करने का काम करें। लोकसभा चुनाव चुके आने वाला है, क्या तैयारियां लोकदल की तरफ से? देखिए, हमारी मुख्य तैयारी अभी ये है कि हम बूथ घर घर जाके अपने वोटर्स को जागरूक करें, पार्टी के एजेंडाज और जो प्रोग्राम्स हैं और जो वोट कटने की समस्याएं आती हैं उनके मुख्य रूप से उनका सही तरीके से आकलन करके अपने पार्टी नेतृत्व हाईकमान को अवगत कराएं, जिससे उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो एक संगठनात्मक बेस से तैयार होगा, जब भी कोई भी संदेश टॉप टू बॉटम सर्कुलेट हो सकता है। ये हमें जो है लगातार मिलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का चाहे क्या प्रभाव हो, किस तरीके से प्रोग्राम चलाने हैं, किस तरीके से घर घर जाना है, यह कार्यक्रम को युवा भागीदारी के साथ सुनिश्चित करने का हमने लक्ष्य तय किया है और जो प्रोग्राम्स अब चलेंगे उसे मंडलवार करके हम अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। मुरादाबाद में प्रोग्राम है और आपके यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष हैं मुरादाबाद के, वो कार्यक्रम में नहीं है, क्या करें? देखिए, आज पार्टी के प्रत्येक जनपद में गन्ना भुगतान को लेके धरने का आयोजन था और सब पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे और मैं खुद स्वयं भी वहाँ गया था। वहाँ ज्ञापन दिलवाया
क्योंकि पार्टी के सबके अलग अलग काम पार्टी में बटे हुए हैं। मुख्य अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मेरे से मिल के और अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मेरा यूथ की जिम्मेदारी है तो मैं युवाओं के कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ, और प्रकोष्ठों के जो लोग होंगे वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सबके काम है, ऐसा नहीं है। पार्टी एक परिवार है और एकजुट होकर माननीय जयंत चौधरी जी का आदेश का पालन करते हुए एक एक सिपाही राष्ट्रीय लोकदल का तैयार है। गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। गठबंधन को लेकर गठबंधन कोई चर्चा नहीं है। इंडिया गठबंधन एनडीए को 2024 में हराएगा। और माननीय जयंत चौधरी जी जब राज्यसभा सदन खत्म हुआ तो खड़गे साहब के साथ बैठक में शामिल हुए। अगले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ, जहां उन्होंने घोषणा की कि आने वाले मुंबई में जो बैठक है वो उसमें शामिल होंगे। अगर उसके बाद भी जो चर्चा चल रही है तो उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। पर इतना जरूर है, राष्ट्रीय लोकदल, माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी और एक गठबंधन का बड़ा प्रारूप आने वाले समय में 2024 में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश से हरा के भेजेगा। देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक विपक्ष को सरकार के अता ताकत का सामना करना पड़ रहा है। हम तो पैसा छापना नहीं, हम तो मीडिया की ताकत भी कहते हैं कि ज़्यादा बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। हम विपक्ष के लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि हम मेहनत अपनी बढ़ा दें, जब ही हम मीडिया की निगाह में आएंगे और जब ही जनता की निगाह में आएंगे। और जनता की अदालत में सबसे बड़ा पेशेंस और सबसे बड़ा चीज़ मेहनत ही है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें और अपने एजेंडे को जनता तक पहुंचा सकें। सर, आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बात होती है, यूपी से के चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भी शामिल होंगे। अभी आपने नहीं कहा। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश जी से लगातार मिलते रहते हैं और उनकी चिंताएं दलित समाज की मजबूती से पिछड़े मजदूरों के, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हमें भरोसा है कि आने वाले समय में कोई विकल्प बनेगा तो सर्व समाज का समायोजन जब होगा तो शायद चंद्रशेखर भाई भी उससे बाहर नहीं होंगे।